forte. Sei o que isso vai dar. सक्सेसफुल बनते हैं आदर्श, बाकी लोग सक्सेसफुल बन नहीं पाता है। मैक्सिमम क्षेत्र में देखा गया है कि मैक्सिमम लोग विदाउट ड्रीम बहुत बड़ा जगह पे वो नहीं पहुंच पाता है। लेकिन अगर बात करें कि वो सपना किस तरीके का होना चाहिए, वो सपना को फुलफिल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, उसको किस तरीके से हम अपनाएंगे तो उस सपना को हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि कम ज्यादा सपना आज पूरा भारत नहीं, वर्ल्ड का हर एक इंसानों के पास है, लेकिन वो सपना वो पूरा कर पाएगा या तो कैसे पूरा होता है, या तो उस सपने को पूरा करना किस तरीके से पड़ता है, ये उनको पता ही नहीं है। मैं आपको थोड़ा आज जानकारी देने का कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं सभी स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट्स है, तो कहीं ना कहीं आप आपका सीनियर द्वारा ड्रीम सेटिंग का ट्रेनिंग ले चुके हैं, गोल सेटिंग का ट्रेनिंग ले चुके हैं। बट मैं आज जो आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा, ये आपका गोल सेटिंग को और भी क्लियरली आपके सामने रखेगा और आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान देगा। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। फर्स्ट पॉइंट के ऊपर जो डिस्कशन करूंगा, दैट इज कन्वर्ट ड्रीम्स इनटू गोल। यानी हम लोगों के पास सपना होता है, बट सपना को गोल में बदलना ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो सपना को गोल में, यानी ड्रीम्स को, सपना को टारगेट में, गोल मतलब लक्ष्य में अगर बदल पाते हैं, वही इंसान सक्सेसफुल बनते हैं। मैं एक छोटा सा लाइन लिखा हूं, दुनिया का हर एक इंसान सपना देखते हैं। क्या आप सपना देखते हो? डेफिनेटली एवरीबॉडी हैज ड्रीम्स। मेरे को पता है कि आप भी सपना देखते हो, और खास करके अगर आप स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म में हो तो आपके पास आज कम ज्यादा बहुत बड़ा बड़ा सपना तैयार हो चुका है। तो सपना हर एक इंसान देखते हैं, लेकिन कितना इंसान होता है जो सपना को पूरा कर पाते हैं? जो इंसान अपना सपना को गोल में, लक्ष्य में बदल पाते हैं, वो जिंदगी में सपना को पूरा कर पाते हैं। एक बार आप अगर रियलाइज करोगे कि व्हाट आर योर ड्रीम्स, आपका ड्रीम्स क्या है, आप अगर एक बार रियलाइज कर पाओगे कि व्हाट योर थॉट प्रोसेस, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है, यानी आपका जो सपना है वो सपना के बारे में आप क्या सोचते हो, आप उस सपने को पूरा करने के लिए हाउ बिग इज योर ड्रीम, आपका ड्रीम जो है वो कितना बड़ा है, उस सपना को कितना बड़ा आप बनाए हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक इंसानों को सक्सेसफुल जगह पे ले जाने के लिए। क्योंकि एक सपना एक इंसान देखते हैं, एक सपना एक इंसान को देखने के बाद उस सपना को पूरा करने के लिए उसके पीछे में क्या सोचते हैं, और वो सपना कितना बड़ा है। कहते हैं कि जितना बड़ा सपना आप देखोगे उतना बड़ा आपका सक्सेस आएगा। और सपना देखने का टाइम पे कुछ भी सोचना नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से आपको सपने के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए, यानी ड्रीम के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए। और ड्रीम अगर आप बहुत अच्छा तरीके से, बहुत बड़ा तरीके से देख पाओगे तो आपका जिंदगी में, ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम लोग जो देखा है वो सक्सेसफुल बना है, और आप भी सक्सेसफुल बनोगे। ड्रीम हाई फ्लाई हाई, ये कहना ही है, ये एक बहुत बड़ा बात है कि आप अगर बहुत बड़ा सपना देखोगे तो आप बहुत ऊंचाई पे पहुंचोगे। ये जो सपना है, इसको अभी जो पूरा करना है, पूरा करने के लिए क्या क्या रास्ता हमारे पास है, हम डेफिनेटली डिस्कशन करेंगे। सभी कहते हैं कि टूटी फूटी चद्दर पर सोकर लाख करोड़ रुपया का सपना नहीं देख सकते हैं। हम लोग बंगाली में कहते हैं कि छेरा चद्दर के ऊपर बैठ के बड़ा सपना नहीं देखना चाहिए, करोड़पति बनने का या तो लाखोंपति बनने का सपना नहीं देखना चाहिए। तो कटोरी हाथ में लेके बड़ा पैसे का सपना देखने से डेफिनेटली वो सपना पूरा नहीं होता है। हम नहीं, पूरा भारत का जितना सारा पॉपुलेशन है, हर एक पॉपुलेशन को यही पता है, 97% पॉपुलेशन को पता है। लेकिन विदाउट अ बिग ड्रीम लाइफ कैनॉट बी सक्सेसफुल। आपको मैं बता देता हूं कि बड़ा सपना छोड़ के एक इंसान कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। पूरा भारत का 97% लोग, वर्ल्ड का 97% लोग सपना तो देखते हैं, लेकिन वो सपना जो देखते हैं, उस सपना अपना डेली नीड को पूरा करने के लिए, यानी डेली का जो चाहिदा है, डिमांड्स है, उस डिमांड्स को पूरा करने के लिए वो सपना देखते हैं। और जो सपना वो देखते हैं, वो सपना कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि
एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट उनका माइंड में रहता है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि दे आर कॉम्प्रोमाइज विद देयर ड्रीम्स, यानी सपना सच नहीं होता है, सपना पूरा नहीं होता है, इसलिए सपना के साथ कॉम्प्रोमाइज करना जरूरत होता है। और हर एक घर का हर एक बंदा, हर एक बंदी, हम अगर बात करें तो वो अपना सपना को बचपन से लेके अभी तक का एज तक कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हुए आए हैं। जब हम घर में बात करते हैं कि हमें एक बहुत अच्छा बाइक चाहिए, वो मेरा ड्रीम है, तो हम माँ बाप से या तो हमारा मम्मी पापा से ऑलवेज यही सुनने को मिलता है कि बाइक जो एक अच्छा वाला क्वालिटी वाला बाइक है, तो वो बाइक हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए एक दूसरा बाइक है। सो कहीं ना कहीं हम कंप्रोमाइज करते हैं। जब हम एजुकेशन का बात करते हैं, जब हम अच्छा इनकम का बात करते हैं, जब हम अच्छा लाइफस्टाइल का बात करते हैं, जब हम जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से जीने का बात करते हैं, हर जगह पे कहीं ना कहीं हमारा फैमिली से यही बताया जाता है कि वो हमारे लिए नहीं है, लाखों करोड़ों रुपया वो हमारे लिए नहीं है, वो अमीर इंसान के लिए है। लेकिन हम कभी भी एक बार भी नहीं सोचते है कि अमीर इंसान कहाँ से अमीर हुए, अमीर इंसान कहाँ से अमीर बने। If you want to earn name, fame and money, then you have to dream big. अगर आपको नेम चाहिए, अगर आपको फेम चाहिए, अगर आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, तो ये मैंडेटरी है कि आपको सपना बड़ा तौर पे देखना जरूरी है। बहुत बड़ा सपना देखना आपको जरूरी है। सो नाम, नेम, फेम, मनी ऐसे ही नहीं आता है। सिर्फ उन्हीं लोगों को आता है जो बहुत बड़ा तरीके से सपना देख पाते हैं और उस सपना के पीछे में वो डेफिनेटली काम कर पाते हैं। मैं आपको बताऊं, इफ यू आर नॉट कन्वर्ट योर ड्रीम्स इनटू गोल, अगर आप आपका सपना को कन्वर्ट करके, मतलब आप ड्रीम को कन्वर्ट करके गोल में नहीं ट्रांसफॉर्म करते हो, यू विल नॉट बी एबल टू फुलफिल योर ड्रीम। आप कभी भी आपका सपना को पूरा करने का लायक नहीं बनोगे। आपको आपका सपना को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आपका जो ड्रीम्स है उसको डेफिनेटली गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गोल में देख रहे हो कि ये गोल गोल पोस्ट में फोटो में डाला हूँ। गोल पोस्ट कौन सा होता है देखिएगा, जब फुटबॉल खेला जाता है उसमें 11 प्लेयर होता है और 11 प्लेयर का लक्ष्य एक ही होता है कि बॉल को गोल में घुसाए, और जब बॉल को गोल में घुसाएंगे वहां पे सक्सेस आते हैं। तो बड़ा सपना देखना जरूरी है और उस सपना को गोल में यानी लक्ष्य में बदलना बहुत जरूरी है। और लक्ष्य में अगर आप बदल पाओगे तो आपका सपना डेफिनेटली पूरा होगा। नो गोल मीन्स नो डायरेक्शन। अगर आपका गोल नहीं है तो आपको डेफिनेटली डायरेक्शन नहीं मिलेगा, और डायरेक्शन नहीं होगा तो आप उस इंसानों की तरह होंगे जैसे एक पायलट होता है। एक पायलट, अगर ऐसा कोई पायलट आपने कभी नहीं देखा कि एक पायलट अपना प्लेन को उड़ा लिया और उस प्लेन को लैंड कहाँ करना है ऐसा पता नहीं है। जो भी पायलट अपना प्लेन को उड़ाते हैं उनका पहले से प्लानिंग होता है तो वो प्लेन को कहाँ लैंड कराएगा, कौन सा एयरपोर्ट में लैंड कराएगा, और उस जगह तक जाने के लिए कितना किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है, और उसमें कितना फ्यूल चाहिए, और सारा चीज पहले प्री प्लान्ड वे में वो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। सो नो गोल्स मीन्स नो डायरेक्शन। अगर गोल नहीं होगा, टारगेट नहीं होगा, तो उनको डायरेक्शन नहीं मिलेगा, और डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो जिंदगी में वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं सिंपल एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मतलब मैं देख पा रहे हो कि आज मैं एक ट्रेनिंग सेशन कर रहा हूँ, मुझे लगा कि एक ट्रेनिंग सेशन करना चाहिए, और उस ट्रेनिंग सेशन में हमें मैक्सिमम लोग अगर आएगा इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करने के लिए, मैक्सिमम लोग अगर इस ट्रेनिंग सेशन में आने का बाद, ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने का बाद यहाँ से कुछ अगर नॉलेज गैदर करेगा तो लोकल मोहल्ले में, लोकल एरिया में अपना बिजनेस को बहुत अच्छा करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ सकता है और स्मार्ट वैल्यू से बहुत अच्छा सक्सेसफुल मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो इस दौरान हमने एक सौमित्र कुंडू ऑल इंडिया वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम को चालू किया, और जब ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू किया उस टाइम पे हम खड़े होकर ट्रेनिंग दे रहे थे, देने का सोचे थे, बट उतना मुझे जायज नहीं लगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमें लगा कि हम अगर पीपीटी के थ्रू ट्रेनिंग देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो
ये पीपीटी के थ्रू ट्रेनिंग देने के लिए पीपीटी बनाना चालू किया। सो कहीं ना कहीं हर हफ्ता जब आ जा रहा है, मेरा टारगेट क्लियर है, मेरा सपना क्लियर है और उसके लिए डायरेक्शन क्लियर है, तो मैं कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ा बहुत मेहनत तो कर रहा हूँ, ताकि आपको इस ट्रेनिंग के द्वारा बहुत सक्सेस मिले, बहुत आगे का नॉलेज मिले और जिस नॉलेज के द्वारा आप बहुत अच्छा कर पाओ। उसके लिए मैं पीपीटी भी तैयार कर रहा हूँ और ये एक टाइम टेबल के अनुसार तैयार कर रहा हूँ। तो आपको इसको समझना बहुत जरूरी है कि आपको डायरेक्शन पे लाने के लिए अपना ड्रीम को, अपना गोल को, उसके लिए आपको बहुत सारा काम करना जरूरत होगा। डेफिनेटली उसमें फास्ट काम है, सपना को बड़ा देखना है और उस सपने को गोल में कन्वर्ट करना ही है किसी भी हालत में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, हाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाउ का पार्ट में अगर आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया का हर एक इंसान बड़ा बड़ा सपना देखते तो है, बट सभी इंसान खुद की सपना को पूरा नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे में दो कारण है। दुनिया का हर एक इंसान आप देखो बड़ा बड़ा सपना देखते हैं, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, मैं जिंदगी में ये करूंगा, वो करूंगा, सपना देखते हैं, लेकिन उस सपना को पूरा नहीं कर पाते हैं। आज भारत देश का 97% लोग पूरा नहीं कर पाते। क्या, क्यों नहीं पूरा कर पाते? उसका पीछे में दो कारण है जो मुझे लगता है, वो मैं आपसे शेयर करने का कोशिश करूंगा। तो उसमें एक है फर्स्ट के वो बड़ा बड़ा सपना देखता तो है, लेकिन देखने का बाद बड़ा सपना के प्रति वो फोकस्ड नहीं होता है। फोकस्ड नहीं होता है, नॉट फोकस्ड ऑन ड्रीम, फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम। यानी सपने को जो फोकस करना चाहिए था, अपना जो ड्रीम्स है उनको जो वन पॉइंट फोकस करके अपना आंखों के सामने रखते हुए उसको डायरेक्शन में बदलते हुए उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए था, वो ना करके उस सपना पूरा ना करने के लिए क्या क्या कारण बनते हैं उस कारण में वो लोग फोकस करते हैं। यानी ड्रीम्स को फोकस ना करके, सपने को फोकस ना करके वो प्रॉब्लम को फोकस कर लेते हैं और इसी कारण एक इंसान सपने को पूरा नहीं कर पाते। ये एक कारण है। आप अगर देखोगे व्हेन यू फोकस ऑन प्रॉब्लम यू लूज योर गोल। मतलब आप अगर प्रॉब्लम को फोकस करोगे तो आपका जो सपना है वो आंखों के सामने से दूर हो जाएगा। और व्हेन यू फोकस ऑन गोल, अगर आप सपने को फोकस करोगे, टारगेट को फोकस करोगे, ड्रीम्स को फोकस करोगे, तो यू लूज योर प्रॉब्लम। आपको आपका प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगा। ये बहुत बड़ा कहना है, अगर इसको कोई फॉलो करेगा तो डेफिनेटली जिंदगी में आगे बढ़ेगा। नॉर्मली मैं आपको, देखिए मैं मेरा हाथ दिखा रहा हूँ और आप अगर खुद का हाथ देखोगे तो आपको पता चलेगा। मैं अगर मेरा हाथ के ऊपर देखूंगा तो डेफिनेटली मुझे लैपटॉप का स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। आप करिए बाएं हाथ आपका खुद का लेफ्ट साइड में करिए और आपका राइट साइड में मोबाइल का स्क्रीन रखिए। तो राइट साइड में अगर मोबाइल का स्क्रीन रखेंगे, राइट साइड में आप मोबाइल रखिए और लेफ्ट साइड में आप आपका हाथ रखिए। आप आपका हाथ की तरफ देखिए। जब आप हाथ की तरफ फोकस होंगे तब आप डेफिनेटली आपका मोबाइल की तरफ नहीं देख सकते हैं, और आप जब आपका मोबाइल की तरफ देखेंगे तब आप आपका हाथ की तरफ नहीं देख सकते। सो कहीं ना कहीं इंसानों का जो ब्रेन है वो इस तरीके से ही काम करते हैं। आप एक टाइम पे एक ही चीज के ऊपर फोकस कर सकते हो, 10 चीज के ऊपर फोकस नहीं कर सकते हो। यानी आप जब सपना को फोकस करते हो उस टाइम पे आपको सपना ही दिखाई देता है, बाकी चीज दिखाई नहीं देता है। जिनको अगर बाकी चीज दिखाई देता है उनको सपना नहीं दिखाई देता है। महाभारत में आपको पता है गुरु द्रोण ने जब एक चिड़िया का आंख में धनुष, सबसे बड़ा धनुषधारी कौन है उनका एग्जामिन के लिए, परीक्षा लेने के लिए जब पांडव को बुलाया था और पांचों पांडव आके जब उसमें धनुष लेके जब एक पंछी का आंखों में मारने का कोशिश कर रहा था, उस टाइम पे गुरु द्रोण ने सबसे पूछा था, भीम से पूछा था, नकुल से पूछा था, सहदेव से पूछा था, युधिष्ठिर से पूछा था। सारे लोगों का आंसर क्या है मुझे दोबारा बोलने का जरूरत नहीं है, लेकिन सारे लोगों का आंसर यही था, मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, पंछी दिखाई दे रहा है, आजू बाजू का सारा चीज दिखाई दे रहा है। बट एकमात्र अर्जुन था जिनको उस पंछी का आंख में तीर लगाना था, तो उस आंख का आंख ही दिखाई दे रहा था, निशाने में सिर्फ आंख ही थे और बाकी कुछ भी चीज नहीं दिखाई दे रहा था। इस कारण अर्जुन पूरा वर्ल्ड वाइड एक सबसे बड़ा धनुषधार उस टाइम पे बना था और आज उनके लिए भी उनको जाना जाता है। सो फोकस एक इंसान जब अपना ड्रीम्स के, अपना टारगेट के प्रति करते हैं, अपना लक्ष्य के प्रति करते हैं, उनका सारा प्रॉब्लम दुनिया से हट जाता है। लेकिन जिनको सारा प्रॉब्लम दिखाई देता है उनको कहीं ना कहीं सपना नहीं दिखाई देता है। तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है सपना को पूरा करने के लिए, आप अपना
सपने के ऊपर, ड्रीम के ऊपर, टारगेट के ऊपर फोकस करो, ना ही आप आपका प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करो। सेकंड प्रॉब्लम ये लगता है कि कुछ लोग हैं जो सपना पूरा करने के लिए काम भी शुरू कर देते हैं बट कंसिस्टेंसी रख नहीं पाते हैं। सपना पूरा करने के लिए जो जो काम करना पड़ता है, सपना तो ऐसे बैठ के तो पूरा नहीं होता है ना। ऐसा किसी के साथ आज तक पूरा धरती में नहीं हुआ है कि वो रात में सपना देख रहा था सोते हुए और सुबह जब जागा तब देखा कि उसका सपना पूरा हो चुका है। ऐसा कभी नहीं होता है। एक इंसान सोचा कि मुझे बहुत अच्छा मसल बनाना है और बहुत अच्छा मसल बनाने के लिए उनको एक्सरसाइज करना जरूरी है और कॉन्टिन्यूअस बेसिस में एक्सरसाइज करना जरूरी है। तरह तरह का घुमा फिरा के डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोसेस को अप्लाई करना है। हेल्थ को, बॉडी को, माइंड को अच्छा रखने के लिए नेचुरोपैथी है, बॉडी माइंड हेल्थ को अच्छा रखने के लिए जिम है, योगा है, रनिंग है, जॉगिंग है, फ्री हैंड एक्सरसाइज है। आप सभी को पता है जो अच्छा करना चाहते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से हर एक उपाय को काम पे लगाते हुए अपना बॉडी को अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि रात में सोचा कि हमको बहुत बड़ा सपना आया कि मेरा हेल्थ बहुत अच्छा, पर्सनालिटी बहुत अच्छा हो गया और वो इंसान कहीं ना कहीं सुबह सो के जब जागा तब देखा कि सच में मेरा बहुत अच्छा मसल हो गया। तो ये कभी नहीं होता है, कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। अपना बॉडी को ठीक करने के लिए काम करने का जरूरत होता है। और उस काम में कंसिस्टेंसी बना रहना बहुत जरूरी होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं देखा हूँ कि जो भी इंसान हेल्थ बनाया है वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा है। 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से वो हर एक रोज सुबह सुबह जाके एक ही टाइप का एक्सरसाइज करते हैं। कोई रनिंग करता है तो रनिंग करता रहता है पूरा जिंदगी भर, कोई जाके जिम करता है तो एक दिन बाइसेप ट्राइसेप करता है, एक दिन चेस्ट करते हैं, एक दिन लेग्स करते हैं, एक दिन शोल्डर करते हैं, या तो दो दो करके कर लेते हैं। वो जाके एक ही पैटर्न के एक्सरसाइज करते रहते कंसिस्टेंसी जरूरत होता है। लेकिन अगर देखा गया बहुत सारा एस्पेक्ट में कि लोग ज्यादा दिन तक कंसिस्टेंसी रख नहीं पाते हैं। यानी मैं 5-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जिम कर लिया, जिम करने के बाद देखा कि मैं मेरा बॉडी नहीं बना पा रहा हूँ या तो मसल डेवलप्ड नहीं हो रहा है, उस तरीके से फूड, उस तरीके से एक्सरसाइज में जो रिक्वायरमेंट था वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ या तो नहीं कर रहा हूँ। तो अचानक मेरा मन में यही आ जाता है कि हम शायद इस चीज को नहीं कर पाएंगे, तो अपना कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर लेते हैं। और ब्रेक करने का बाद ऐसा देखा गया कि वो अपना जो गोल्स है उस गोल को ही चेंज कर लेते हैं। मतलब वो चेंज देयर ड्रीम्स, यानी नहीं ये मेरे लिए नहीं हो सकता है, वो अपना सपना को बदल लिया और सपने को बदल के वो दूसरा चीज करने का कोशिश करते हैं। दे आर चेंज देयर गोल्स, दे आर चेंज देयर वर्क स्पेस, मतलब जो काम करने का जगह है वो भी बदल लेते हैं। इस जिम में नहीं होगा, दूसरा जिम में होगा। हमारा स्मार्ट वैल्यू का क्षेत्र में एक इंसान सपना देखा, मुझे बहुत अच्छा एक चीज चाहिए, उस चीज के पीछे मैं काम किया। कुछ दिन बाद देखा कि तरह तरह का चीजें आते हैं। उस चीज को ओवरकम करने के लिए और उस चीज को मेंटेन करने के लिए जिस तरीके का थॉट प्रोसेस, सोच विचार होना चाहिए वो उनको अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उसका पहले ही वो अपना सपना को ही बदल लिया। जहां से सपना पूरा हो सकता है काम करके, वो काम का जगह ही बदल लिया। ये करके अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है। हम आपको कहेंगे कि आप आपका सपना को मत बदलिए, वर्किंग प्लेस मत बदलिए, आपका जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है उसको मत बदलिए। हाँ, डेफिनेटली आप आपका स्ट्रैटेजी को बदलिए। यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। अगर आप स्ट्रैटेजी को बदलेंगे तो आप देख पाओगे कि आपका सपना बहुत अच्छी तरीके से पूरा हो रहा है। और अगर स्ट्रैटेजी का बात करूं तो मैं आपको बताऊंगा कि हमको अगर स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करना है तो बहुत सारा चीजों को लेकर बात करना पड़ेगा। इफ यू कन्वर्ट ड्रीम इनटू गोल, यू मस्ट राइट डाउन योर गोल। फर्स्ट स्ट्रैटेजी, ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको सपने को लिखना जरूरी है। ज्यादातर लोग, अक्सर लोग, हमको कुछ भी सपना लेना है, वो सपना को हम कभी भी कॉपी में, डायरी में उतारते नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो डायरी है इसमें आपका सपना को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरी में अपना सपने को उतारना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आपका सपना को टारगेट में बदलना चाहते हो, गोल में बदलना चाहते हो, सपना यानी ड्रीम्स, गोल मतलब टारगेट, तो गोल, टारगेट, लक्ष्य, इसमें अगर बदलना चाहते हो तो आपको राइट डाउन करना जरूरी है क्या क्या आपका सपना जरूरी है। नोटबुक और डायरी के ऊपर आप राइट डाउन करिए आपका ड्रीम्स को, सपने को राइट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप राइट डाउन, मतलब आपको बताना चाहूंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत जरूरी है। व्हाई?
कि ये सपना को राइट डाउन करना क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर इसके बारे में बात करूं, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको क्लियर होगा। आप सभी को पता है कि ताजमहल बड़ा बड़ा सपना का एक नतीजा है। ताजमहल, कोलकाता का हावड़ा ब्रिज, इधर का विद्यासागर सेतु, आप अगर बात करोगे मलेशिया का ट्विन टावर, उधर पे बुर्ज खलीफा, ऐसा बहुत आईफेल टावर, ऐसा बहुत सारा है। जो सारा चीज के बारे में अगर हम लोग एक बार भी सोचेंगे कि अगर हम आपसे पूछेंगे कि ये सारा चीज कितना बार बना है, अगर हम आपसे पूछेंगे कि ये कितना बार बना है, तो आप बोलेंगे कि ये बुर्ज खलीफा तो एक ही बार बना है, गाना भी हो चुका है उनके लिए, या तो ताजमहल एक ही बार बना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अच्छे से नोटिस करिए, गौर करिए कि ये चीज एक बार नहीं, करीबन करीबन दो बार बन चुका है। मिनिमम दो बार। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक बार जो डायरी है, डायरी में इसका ब्लूप्रिंट यानी इसका नक्शा बन चुका है, और उसके बाद उस नक्शे का जो रूप है वो रूप वास्तवायित हुआ है। यानी पहले एक कॉपी में, डायरी में उसको उतारा जाता है, ड्रीम्स को उतारा जाता है, टारगेट को बदलने के बाद उसको कॉपी में उतारा जाता है, ब्लूप्रिंट उसका निकाला जाता है, और उसके ऊपर उसको काम करते हुए उसको फिजिकल एग्जिस्टेंस बनाया जाता है, यानी उसको सपना को साकार बनाया जाता है। सो उस चीज को डेफिनेटली राइट डाउन करना बहुत जरूरी है। जो भी आपका सपना है, वो सपना को बेफिक्र आप राइट डाउन करिए। आपका जो डायरी है, आपका जो कॉपी है, नोटबुक है, किसी भी चीज को आप जो मेंटेन करते हैं उसमें उतारिए। और जब भी सपना आप लिखेंगे तब उस टाइम पे कोई भी प्रीजज नहीं करेंगे। प्रीजज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सपना लिखने का टाइम पे अगर प्रीजज करते हो तो उस सपना पूरा होने में टेंशन हो जाएगा। आपका कुछ भी सपना है, आप उसको लिखो। आप कैसे लिखोगे मैं आपको बता देना चाहूंगा। फोकस 7 टाइप्स ऑफ ड्रीम। आपको 7 तरीके का ड्रीम्स के ऊपर फोकस करना है। मैं थोड़ा स्पेसिफिकेशन में जाना चाह रहा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। फर्स्ट है पर्सनल ड्रीम। कैसा कैसा ड्रीम होता है? तो पर्सनल ड्रीम में क्या है? पर्सनल ड्रीम में आप देखोगे आपका एक घर, बहुत अच्छा सा घर होगा, ऐसा सोच विचार होता है। आपका एक बहुत अच्छा कार होगा, ऐसा सोच विचार होता है। आपका एक बहुत अच्छा ट्रिप, फॉरेन ट्रिप होगा। नॉर्मली जनरली एक इंसानों के पास इस तरीके का ड्रीम होता है। इसके बाद तो मोबाइल है, इसके बाद लैपटॉप्स है, इसके बाद दसों चीज है। मैं जस्ट इसको एग्जांपल के साथ कहना चाह रहा हूँ कि पर्सनल ट्रिप में आपका घर, आपका कार, आपका ट्रिप्स, ये सारा चीज आते हैं। तो इसको आपको पर्सनल ड्रीम्स को पहले सेट करना है, और उसके बाद आपको उसको उतारना है। कहां पर उतरना है? ना कॉपी में उतरना है। राइट डाउन योर ड्रीम्स इनटू कॉपी, इनटू डायरी। सो ये बहुत एसेंशियल है। उसके बाद प्रोफेशनल ड्रीम्स। प्रोफेशनल ड्रीम्स में क्या क्या होना चाहिए? आप सभी को पता है कि हम नेटवर्क प्रोफेशन में है, और खास करके स्मार्ट वैल्यू फील्ड में है। तो स्मार्ट वैल्यू फील्ड में जो पिन लेवल है, सिल्वर, पर्ल, डायमंड, उसके बाद क्राउन, जो भी पिन है, उस पिन को फोकस करना, उस पिन को लेकर टारगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी प्रोफेशनल ड्रीम में आपका ये सब होना चाहिए। उसके बाद आपका एक पर्सनल ऑफिस मेंटेन करने के लिए खुद का एक ऑफिस होगा। आज जैसे जिस जगह से मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, ये मेरा घर में एक ऑफिस है, और जहां पर मैं रहता हूँ वहां पर भी मेरा एक अलग ऑफिस है। सो आपके पास भी ऑफिस होना चाहिए, ताकि आप आपका काम को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाए और उस बिजनेस को आगे लेके जा पाए। सो प्रोफेशनल ड्रीम में इस तरीके का ड्रीम आपका होना चाहिए। नेक्स्ट, फिजिकल ड्रीम। आपको अगर बड़ा बनना है तो आपका फिजिकल, आपका एक्टिविटी होना चाहिए, और आपका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा मेंटेन करना चाहिए। अच्छा पर्सनैलिटी मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक्सरसाइज करने का जरूरत होता है। सो एक्सरसाइज करोगे तो आपका मसल बनेगा, एक्सरसाइज करोगे तो आपका हेल्थ, पर्सनैलिटी अच्छा रहेगा। तो आपको फिजिकल ड्रीम, आपका हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए कभी एक सपना डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि इंसान अगर खुद को प्यार नहीं करेगा तो अपना प्रोफेशन को, दूसरे को, किसी को प्यार नहीं कर पाएगा। चौथा है एजुकेशनल ड्रीम। एजुकेशनल ड्रीम मतलब क्या क्या? अगर बात करें एजुकेशन, मतलब हम अगर स्मार्ट वैल्यू इंडस्ट्री में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो हमको बहुत सारा नॉलेज का जरूरत होता है। बहुत सारा नॉलेज अगर इकट्ठा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग बहुत सक्सेसफुल जगह पे नहीं पहुंच सकते हैं। कौन सा नॉलेज के ऊपर अटेंशन देना है? डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर अटेंशन देना है। आपको इस कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए स्मार्ट वैल्यू का फिजिकल एंड फील्ड वर्क ही काफी है, जहां से आप
कम्युनिकेशन स्किल को डेवलपमेंट कर सकते हो। एट द सेम टाइम मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको बहुत सारा किताबें पढ़ने का जरूरत है, किताबें। और कौन सा किताब है? सेल्स के ऊपर, सेल्स के ऊपर, क्योंकि हम लोग सेल्स प्रोफेशन में, सेल्स को किस तरीके से क्लोज करें उसके ऊपर किताब करना जरूरी है। उसके बाद लीडरशिप के ऊपर किताब पढ़ना जरूरी है। रीड पीएमए बुक्स। पीएमए बुक्स मतलब पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बिल्डिंग का बुक्स, यानी बहुत सारा किताब। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप जिंदगी में 100 बार करोड़पति बन सकते हो और 100 बार करोड़पति से दोबारा भिखारी बन सकते हो, लेकिन आपके अंदर जो नॉलेज है, उस नॉलेज को कोई भी इंसान गिरा नहीं सकता है, कोई भी इंसान चोरी नहीं कर सकता है, कोई भी इंसान उसको खराब नहीं कर सकते है। आपका हर प्रॉपर्टी खराब हो सकता है, आपका हर चीज खराब हो सकता है, बट नॉलेज एकमात्र चीज है जो खराब नहीं हो सकता है। सो नॉलेज आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। एजुकेशनल ट्रिप में इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको बहुत अच्छा किताबें खरीदना पड़ेगा और उस किताबों को पढ़ने का जरूरत है। और जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना आपका IQ शार्प होता जाएगा। इस बिजनेस को करने के लिए आसानी सी हो जाएगी और बिजनेस से आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट, फाइनेंशियल ड्रीम। आपका सपना पैसा कमाने का डेफिनेटली होना चाहिए। और आप कितना पैसा कमाओगे, स्मार्ट वैल्यू में देखा जाता है। लास्ट 20 साल से मेरा एक्सपीरियंस, मेरा तजुर्बा रहा है, बहुत सारा लोग लाखों रुपया कमाया है और बहुत सारा लोग इस बिजनेस को क्विट भी किया है, छोड़ के भी चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारा लोग छोड़ के जाते हैं और बहुत सारे लोग अर्निंग करते हैं। जो छोड़ के चले जाते हैं वो सिस्टम को खराब बोलते हैं, लेकिन जो अर्निंग करते हैं वो सिस्टम को अच्छा बोलता है। जाहिर सी बात है, कोई 10वीं का एग्जाम देगा तो 10वीं का एग्जाम में अगर वो फेल करेगा, अगर वो छोड़ के 10वीं का एग्जाम में वो पढ़ाई ना करके एग्जाम देगा या तो एग्जाम ही नहीं दिया, तो डेफिनेटली दे आर क्विटर्स। तो उनका 10वीं का एग्जाम कठिन लगेगा। लेकिन जो 10वीं का इनकम एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा प्रिपरेशन के साथ पूरा साल भर स्कूल कॉलेज में जाने का बाद पढ़ाई करके अगर वो एग्जाम देता है तो उनको बहुत अच्छा मार्क्स भी आएगा। सो कहीं ना कहीं जो बहुत अच्छा मार्क्स के साथ पास करेगा उनको 10वीं का एग्जाम बहुत सिंपल लगता है। और जो बीच में से पढ़ाई छोड़ दिया है या तो पढ़ाई बिना करके वो एग्जामिनेशन दिया है, फेल किया है तो क्विट किया है, उनको 10वीं का एग्जाम बहुत कठिन लगता है। तो स्मार्ट वैल्यू में भी बहुत सारा लोग बहुत कम टाइम पे बहुत पैसा रोजगार किया है, लाखों करोड़ों रुपया रोजगार किया है। सो यहाँ पर आपका ड्रीम, आपको लाखों करोड़ों के ऊपर फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। अगर स्मार्ट वैल्यू का पोटेंशियलिटी है, स्मार्ट वैल्यू अगर करोड़ों रुपए इनकम दे सकता है, तो आप भी स्मार्ट वैल्यू के थ्रू करोड़ों रुपए इनकम कर सकते हो। ऐसा सोच विचार और ऐसा ड्रीम्स आपके अंदर पे राइट डाउन करना है, आपको लिखना है। उसको लिखते हुए आगे बढ़ना है। डोंट फोकस ऑन प्रॉब्लमेटिक लोग बहुत है, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में गया, उसके बाद अनसक्सेसफुल बना, वो बोलेगा ये सिस्टम हमारे लिए नहीं है। अगर मैं भी शुरुआत में ऐसा सोचता तो मैं क्या स्मार्ट वैल्यू फील्ड से सक्सेसफुल बन पाता? कभी नहीं बन पाता। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल ड्रीम के ऊपर अटेंशन देना बहुत जरूरी है। उसके बाद सोशल ड्रीम, अगर आप बहुत बड़ा इंसान बनते हो तो कहीं ना कहीं आपको सोशल के लिए कुछ करना चाहिए। कहीं ना कहीं बहुत सारा डिजास्टर्स आ जाता है हम लोगों का समाज में। हम लोग सोशलिज्म में देखते हैं कि बहुत सारा चीज करने का जरूरत होता है और बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मनी हम लोग नहीं कर पाते हैं। लोगों के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम जब जाते हैं बहुत सारा गरीब इंसानों को देखते हैं, बहुत सारा बूढ़े इंसानों को देखते हैं। हमारा एक बहुत शौक है कि हम कहीं ना कहीं एक वृद्धाश्रम तैयार करें, ओल्ड एज होम, तो उसमें बहुत सारा लोगों को रखे। ये मेरा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरा एक सपना भी है। तो इसको मेरा जीता जी मुझे पूरा करना है पैसा रोजगार के साथ साथ। और ये पैसा रोजगार करूंगा देन ओनली पॉसिबल होगा। और समाज के लिए बहुत कुछ करना है, एक NGO तैयार करते हुए। सो आपका भी कुछ ड्रीम्स हो सकता है, उस ड्रीम्स को आपको लिखना है, उतरना है और उस ड्रीम्स के बारे में आपको समझना है। स्पिरिचुअल ड्रीम मतलब आप कौन सा जगह को दर्शन करना चाहते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा कनेक्शन है ऊपर वाले के साथ। आपका जिंदगी ऊपर वाले को मानते हैं तो ऑलवेज लगते हैं कि वो उनका जिंदगी में कोई भी होता है वो बिकॉज ऑफ द ऊपर वाला, भगवान के लिए होता है, जीसस के लिए होता है, अल्लाह के लिए होता है। तो उनको किस तरीके से हम माने, किस तरीके से फॉलो करें, उनके लिए हम कहाँ पर पहुंचे, उनके पास हम कौन सा जगह पे पहुंचे। जैसे मेरा धर्म हिंदू धर्म है, तो हम 12 जगह पे शिव जी के पास पहुंचना चाहते हैं, जहाँ पर उधर पर ज्योतिर्लिंग है।
तो मुझे देखना है। इस तरीके का एक ड्रीम्स आपके पास होना चाहिए। और जब आप स्पिरिचुअलिज्म मेंटेलिटी का इंसान बनोगे तो आपका मन में शांति आएगा, आपका मन में पीस आएगा, आपका मन में भक्ति आएगा, आपका मन में श्रद्धा आएगा, आप एक अच्छा इंसान बनोगे, ऑनेस्ट इंसान बनोगे। और बिकॉज ऑफ दिस ऑनेस्टी आप सामने वाले को एक अच्छा जगह पे ले जाने के लिए कोशिश करोगे। आपका मन में हिंसा प्रवृत्ति नहीं रहेगा। सो स्पिरिचुअलिज्म ड्रीम को आपको सेट करना बहुत जरूरी है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ड्रीम, आपको बता दिया। अपने को वास्तविक करने में 1% भी जजमेंटल नहीं बना। वो कभी नहीं सोचा कि ये सपना क्या मेरे लिए है, क्या मैं पूरा करूंगा, सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आगे का दिन कैसा आएगा कुछ पता नहीं है। रियलिस्टिक में वो ज्यादा चले जाते हैं और रियलिस्टिक में दलदल में फंस जाते हैं, क्योंकि रियल बहुत कठिन है। इस धरती में सारा चीज रखा हुआ है, इस धरती में सारा चीज रखा हुआ है, सिर्फ कोई इंसान उस चीज को जो पाने का कोशिश करते हैं उनको ही मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। आपको भगवान ढूंढने में इस भारत में, इस वर्ल्ड में मिल जाता है। कहते हैं ना कि कोई अगर भगवान ढूंढते हैं तो भगवान भी उनके पास आ जाते हैं। और ये तो सपना है, ड्रीम्स है, इनके लिए कभी जजमेंटल मत बनिए। आपका जो भी ड्रीम है, आप कौन सा घर में बिलोंग करते हो, आप अगर गरीब घर में बिलोंग करते हो, हम लोग बोलते हैं कि छेरा कथा में, यानी गलत जगह पे सो के, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, गलत जगह पे सो के आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। अच्छा, ये श्यामलाल रिकॉर्डिंग बंद हो गया था क्या? स्टार्ट नहीं किए थे एक्चुअली। स्टार्ट आप उधर से स्टार्ट कर लीजिए एक बार ना। रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं एक्चुअली बीच में कोई चला दिया था रिकॉर्डिंग, इस कारण दिक्कत हुआ। मुझे ही रिकॉर्डिंग दबाना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट हुई है। सो कहीं ना कहीं आपको जजमेंटल नहीं बनना है। और हम स्मार्ट वैल्यू में ऑलवेज यही बोलता है कि छेरा चद्दर के ऊपर, फूटा टूटा चद्दर के ऊपर सो के लाख रुपया का सपना नहीं देखना चाहिए। मैं तो आपको कहूंगा कि फूटा जो छूटा चद्दर है उनके ऊपर सो के ही लाख रुपया का सपना देखना चाहिए। क्योंकि आप अगर सपना नहीं देखोगे तो आप कौन सा चीज को पूरा करोगे? आपको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं सपना तो होना चाहिए, ड्रीम्स तो होना चाहिए। तो आपको ड्रीम देखना जरूरी है। और ड्रीम जब आप सजाओगे उस टाइम पे, आप जब कॉपी में उतारोगे उस टाइम पे आप जजमेंटल बिल्कुल भी नहीं बनना है किसी भी सिचुएशन में। वो चाहे आपका कोई भी ड्रीम हो, आपका पर्सनल ड्रीम हो, प्रोफेशनल ड्रीम हो, कोई भी ड्रीम हो। आप किनसे शादी करोगे, आपका सपना है जैसे आप किसी हीरोइन को शादी करोगे, लिख दो ना, लिखने में क्या दिक्कत है? होगा नहीं होगा बात का बात है। हम जैसे बचपन में बोलता था कि मुझे काजोल के साथ शादी करना है, तो मेरा हुआ नहीं, अलग बात है। हर ड्रीम पूरा हुआ कि नहीं हुआ वो बड़ी बात नहीं है, बट आपका सपना को उतारो, ये जरूरत है उतारना। आपका सपना होगा तो आपको भागने के पीछे में कारण मिल जाएगा। यकीन मानो, आपका जिंदगी में एक मकसद मिल जाएगा। और मकसद होगा तो आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे। बी स्पेसिफिक व्हेन राइटिंग योर ड्रीम्स। आप आपका सपना को बहुत स्पेसिफिकेशन के साथ लिखो। आपको पता है किस तरीके से स्पेसिफिकेशन करना है। और आगे का डिस्कशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके का डिस्कशन, किस तरीके का स्पेसिफिकेशन आपको सपना में करना है। इज इट क्लियर? सो जब आप सपना पूरा लिख दिया, कौन सा चीज के ऊपर सपना किया? आपका शायद पर्सनल ड्रीम्स में हाउस, कार, ये सब लिख दिया। उसके बाद ट्रिप क्या करोगे, उसके बाद आप प्रोफेशनल ट्रिप में शायद आप कौन सा पिन में जाओगे, आप कौन सा अच्छा एसोसिएशन को एंजॉय करोगे। सारा चीज को आप अगर आज उतारते हो, आज ही अगर उतारते हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका जो किताब है उसको उसके बाद 48 घंटा बंद करके रखना पड़ेगा। अगर 48 घंटा बंद करके रखोगे तो ये 48 घंटा आपका जिंदगी में ऐसा ऐसा सोच आना चालू कर देगा उस सपने को लेके। वो सपना अगर सच में आपको रात को सोने नहीं दे रहा है, वो सपना अगर आपको डेफिनेटली दिन में भी सोने नहीं दे रहा है, सिर्फ हर चीज का बीच में से आप आपका वो ड्रीम्स को देखने का कोशिश कर रहे हो और उसको किस तरीके से पूरा करोगे, इस तरीके का सोच रहे हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि देखते देखते 48 आवर्स बीत जाएगा। और 48 आवर्स अगर बीत जाएगा तो आप इस टाइम पे खुद को, मतलब आप खुद को खुद के जगह पे रख ही नहीं पाओगे। बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा चीजों के ऊपर उथल पथल हो जाएगा सारा चीज। हम आपको यही कह सकते हैं कि आपका माइंड, आपका सोच, आपका थॉट प्रोसेस जो आपने लिखा उसके ऊपर बहुत कुछ चीज आपका मन में आता रहेगा। सो क्लोज द नोटबुक फॉर 48 आवर्स एंड
आफ्टर 40 आवर्स विल बी क्लोज। अगर 48 आवर्स अगर खत्म करते हो तो आपको पता चलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको पता चलेगा आफ्टर 40 आवर्स रीओपन योर बुक्स, या तो नोटबुक या तो डायरी जो भी है, अगर उसको आप ओपन करते हो, सी ऑल योर ड्रीम्स वन अगेन एंड आस्क योरसेल्फ व्हाई यू विल अचीव योर ड्रीम्स। इसके बाद एक स्टेप है जो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको सारा फीचर सारा चीज आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद एक स्टेप है जो आपको बहुत एसेंशियली से देखना जरूरी है। वो क्या है कि क्या क्या एक बार रिकॉल करना जरूरी है, क्या क्या लिखा था। आप पर्सनल ड्रीम लिखे थे, प्रोफेशनल ड्रीम लिखे थे, फिजिकल ड्रीम लिखे थे, एजुकेशनल ड्रीम लिखे थे, फाइनेंशियल ड्रीम लिखे थे, सोशल ड्रीम लिखे थे, उसके बाद स्पिरिचुअल ड्रीम लिखे थे। और ये सारा चीज को आप कॉपी में, नोटबुक में, डायरी में उतर दिए हो और इस चीज को पूरा करने के लिए उसको गोल में ट्रांसफर करने का कोशिश किए हो। और ये तभी गोल में ट्रांसफर हो पाएगा जब इसके पीछे में आपका वाई पार्ट क्लियर रहेगा कि प्रोफेशनल ड्रीम में, पर्सनल ड्रीम में आप जो पिन लेवल चाहते हो, कार चाहते हो, हाउस चाहते हो, या तो आप किसी के साथ शादी करना चाहते हो, क्यों? वाई पार्ट क्यों चाहते हो, क्या कारण है, क्या चीज है, वो कौन सा रीजन है जिस कारण आप सक्सेसफुल बनोगे, उस चीज में पाओगे, उस चीज को पाने का कोशिश करोगे। कहते हैं कि कुछ चीज पाने का इच्छा और सेम चीज को खोने का डर एक इंसानों को सीरियस बनाते हैं। कुछ चीज पाने का इच्छा और सेम चीज को खोने का डर एक इंसानों को सीरियस बनाते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? पाने का इच्छा एंड खोने का डर एक इंसानों को सीरियस बनाते हैं। आपको एक घर पाना है, आप घर पाना है, उस घर जो पाना है, उस घर को लेके आप अगर बहुत सपना सजाओगे, बहुत कुछ करना चाहोगे, वो घर आपका जिंदगी बन गया, वो घर छोड़ के आप जिंदगी में रह नहीं सकते हो, अगर ऐसा फीलिंग्स आपके अंदर जनरेट हो जाएगा तो उस चीज को खोने के लिए या तो उस चीज को ना पाने का एक डर सा आपके अंदर महसूस होना चालू करेगा, और जो चीज आपको सीरियसनेस बनाएगा। आप जब ट्रेन का टिकट खरीद लेते हो, ट्रेन छूट जाएगा, इसके कारण आप पहले रवाना होते हो। ट्रेन छूट जाएगा तो क्या क्या लॉसेस आपका जिंदगी में हो सकता है, उसका एनालिसिस पहले से कर लेते हो। इस कारण आप उस ट्रेन को पकड़ने के लिए भी बहुत सारा प्लानिंग पहले से कर लेते हो कि क्या क्या कारण है जिस कारण हम ट्रेन पकड़ पाएंगे, उसके लिए हमको पहले जाना पड़ेगा। बहुत सारा चीजों को करने का जरूरत होता है दोस्तों। सो वाई पार्ट को लिखो और ईच एंड एवरी पॉइंट को, जो भी चीज आपको चाहिए उस चीज को पाने के लिए 5 से 6 रीजन तो होना ही चाहिए कि क्यों वो चीज आपको जरूरत है। क्यों अगर कार चाहिए, कार क्यों जरूरत है, क्या रीजन है। मैं आपको बता दे रहा हूं, मेरा पिताजी जब गुजर गया था, उसके बाद जब मैं स्मार्ट वैल्यू में आया, आने का बाद जब काम किया, मैं जब मेरा रिलेटिव्स का घर में जाया करता था, मेरा रिलेटिव्स में मेरा दीदी के पास कार था, तो उनको लेके जब कोई भी शादी बारी में जाते थे, शादी घर में जाते थे, तो उनको बहुत बड़ा इज्जत मिलता था। मेरा मम्मी ऑलवेज मुझे बोला करती थी कि कार हम लोगों का फैमिली के जैसा फैमिली में नहीं आ सकता है। तो मेरा एक ड्रीम बन गया था कि मैं अपना मम्मी को फैमिली में कार एक खरीद के दूं और उनको कार में शहर कराऊं। पिताजी नहीं कर पाया तो मैं डेफिनेटली कराऊंगा। तो मेरा एक इमोशन उस जगह पे अटक गया था। आपको पता है, ऐसा 5-6 रीजन होना चाहिए कि क्यों वो चीज को आप पूरा करना चाहते हो। अगर आपके पास रीजन है, तो ये गोल में कन्वर्ट होता है, यानी आपका लक्ष्य बनता है। लेकिन अगर आपके पास कोई कारण नहीं है, जस्ट आप सोच रहे हो, तो इट इज जस्ट अ ड्रीम, नेवर बी अचीव्ड। ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता है, ये सिर्फ एक सपना ही बन के रह जाएगा, कभी पूरा नहीं होगा अगर उस सपने के पूरा करने के पीछे में आपके पीछे में कोई रीजन नहीं रहेगा। तो रीजन एनालिसिस करो, 5 से 6 रीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है और एसेंशियल है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सपना, ये ड्रीम्स, ये लक्ष्य जो आपने सेट किया, उसको पूरा करने के लिए कुछ स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। और वो स्टेप क्या है? फॉलो 6 स्टेप। फॉलो 6 स्टेप मतलब आपको फर्स्ट डेडलाइन लगाना पड़ेगा, तो एक डेडलाइन होना जरूरी है। उसके बाद आपको कुछ ऑब्स्टेकल ओवरकम करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ एसोसिएशन ओवरकम करना पड़ेगा, उसके बाद एक थ्योरी कैश बोल के है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कैश थ्योरी को अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप अगर कैश मतलब नॉलेज, उसके बाद एटीट्यूड, उसके बाद स्किल्स, उसके बाद हैबिट्स, उसके बाद स्ट्रेटेजी, ये सारा करना पड़ेगा। उसके बाद एक्शन प्लान, और उसके बाद आस्क योरसेल्फ व्हाई इन इट, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मतलब इसके अंदर क्या है। तो ये जो स्टेप्स है, स्टेप्स के थ्रू आप अगर आगे पहुंचोगे तो आपको पूरा करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा आपका सपने को, आपका ड्रीम को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूंगा। फर्स्ट डेडलाइन,
डेडलाइन एक बहुत अहम चीज है, क्योंकि आपको पता है कि सपना हर एक इंसान देखते हैं, लेकिन उस सपने को डेडलाइन नहीं लगाते हैं। आप अगर पर्सनल ड्रीम के बारे में सोचोगे तो आपका हाउस है, आपका कार है, आपका ट्रिप्स है, आपका कोई भी चीज है, मोबाइल है, लैपटॉप है, वो प्रोफेशनल जगह, क्योंकि इतना सारा दिखाना पॉसिबल नहीं है। प्रोफेशनल ड्रीम में जाओगे तो आपका पिन लेवल है। उसके बाद ये जो ड्रीम्स है, इस ड्रीम में स्पेसिफिक डेट होना चाहिए कि वो आपको पता है कि ड्रीम प्लस डेट इक्वल टू टारगेट। तो एक डेडलाइन होना बहुत जरूरी है आपको। आप अगर देखोगे कोई भी चीज एक डेडलाइन के साथ में बनते हैं। कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसका एक डेडलाइन होता है, कोई अगर एग्जामिनेशन होता है उसका एक डेडलाइन होता है, कोई एक काम होता है, कोई एक, सबका एक टाइमिंग होता है और प्रॉपर टाइम में प्रॉपर काम को करने का जरूरत होता है। आपके पास टाइम होगा तो उस काम को करने के लिए आपके पास सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारा रीजन बन जाएगा, बहुत सारा रीजन बन जाएगा, और वो रीजन होना बहुत जरूरी है। वो रीजन होना बहुत जरूरी है, और रीजन अगर होगा तो आपको काम करने में बहुत आसान होगा। यानी आपको सारा ड्रीम्स जो पूरा करना है वो आप कब पूरा करोगे, उसके लिए स्पेसिफिक डेट आपको लगाना ही पड़ेगा। विदाउट स्पेसिफिक डेट पॉसिबल नहीं है। विदाउट द डेडलाइन ड्रीम कैन नॉट बी अचीव्ड। यानी आप अगर डेडलाइन ना लगाने के लिए सोचे हो तो नहीं हो पाएगा। बहुत सारा लोगों के पास पूछा जाता है कि आप कार खरीदोगे? हाँ सर खरीदूंगा। कब खरीदोगे? मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया हूँ। जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है, इस प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कब तक खरीदूंगा। मैं आपको दावे का साथ कह सकता हूँ कि आपका सपना पूरा नहीं हो सकता है। आपको ड्रीम सेट करना पड़ेगा, डेट अटैच करना पड़ेगा, डेडलाइन डेफिनेटली लगाना ही पड़ेगा। डेडलाइन लगाओगे, भले ही उस टाइम पे हो, भले ही उस टाइम से थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए, बट उस टाइम तक आप उस पूरे सपने को पूरा करने के लिए जिस तरीके का काम करना चाहिए उस तरीके का काम करोगे। लेकिन अगर डेडलाइन नहीं होगा तो आप काम नहीं करोगे। मैं ये ट्रेनिंग सैटरडे 11 AM दूंगा, और इस कारण मैं इसको पीपीटी को तैयार आज के अंदर ही किया हूं। अगर ये डेडलाइन नहीं रहता तो इस पीपीटी को तैयार करने में शायद और 2 हफ्ता मेरे को लग जाता। गॉट माई पॉइंट? सो डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्या बताया था? सम पीपल अचीव्ड मेनी थिंग्स विदाउट, आपको लग सकता है कि सम पीपल अचीव्ड मेनी थिंग्स विदाउट राइटिंग ड्रीम्स। आपको ये जो मैं मतलब ये जो डेडलाइन है ये भी लिखने के लिए बोल रहा था। आपको लग सकता है बहुत सारा लोग है, जो लोग आप आजू बाजू में देखते हो, जो लोग अपना सपना को बिना लिख के ही सक्सेसफुल बन गया। कुछ लोग है सक्सेस मतलब सपने को लिखा नहीं ठीक तरीके से। अपना कौन सा कार चाहिए, कौन सा बाइक चाहिए, कौन सा अवार्ड चाहिए, कौन सा क्या चीज चाहिए, ये बिना लिखे ही थोड़ा बहुत उनको सक्सेस मिला है। अपना स्मार्ट वैल्यू में भी हम लोग देखा हूं कि सपना तैयार नहीं किया, प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन नहीं किया, प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया, बट उनको शायद एक बाइक अचीव हो गया, उनको शायद एक रिवॉर्ड अवार्ड मिल गया, उनको शायद एक गाड़ी अचीव हो गया, उनको शायद एक हाउस अचीव हो गया। अगर ऐसा होता है इस दुनिया में, मैं आपको कह देता हूं कि अचीव शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म ड्रीम, दे आर ओनली अचीव शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म ड्रीम, एंड थिंकिंग फॉर 2 to 3 years could not achieve long term goals। उस तरीके का इंसान शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म यानी STD एंड MTD, शॉर्ट टर्म ड्रीम एंड मिड टर्म ड्रीम को अचीव कर सकता है। लॉन्ग टर्म में अगला 20 साल के लिए, अगला 30 साल के लिए वो डेफिनेटली कोई ना कोई कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। वो ज्यादा दिन का मेहमान नहीं होगा। आप स्मार्ट वैल्यू में देखोगे जिनके पास प्रॉपर सपना नहीं है वो कहीं भी किसी भी जगह पे जाके डाइवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक के बाद सक्सेस का मूल मंत्र क्या है, मैं मेरा पहला ट्रेनिंग में आपको बताया था। जिस ट्रेनिंग में मैं आपको ये बताया था कि सक्सेस का मूल मंत्र यही है कि कंटिन्यू सक्सेस इज अ कंटिन्यूअस जर्नी, सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन। आपको चलते रहना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा। जो इंसान एक जगह पे स्टैक हो जाता है, सपने को पूरा करते करते उनको लगता है कि ऑल ड्रीम शुड बी अचीव्ड, मेरा सारा सपना अचीव्ड हो चुका है, तो वो इंसान कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो जाते हैं और एक सर्टेन पीरियड बाद उनका माइंड खराब होता है, उनका माइंड डाइवर्ट होता है, और डाइवर्ट होने का बाद वो खराब जगह पे पहुंच जाते हैं। If you want to fulfill your long-term dream, next 20 to 30 years, you must have write down your dreams, reason and deadlines। यानी आपको सपने को लिखना पड़ेगा, सपने तैयार क्यों उसको अचीव करना है उसके पहले में 5-6 कारण है वो लिखना पड़ेगा, एंड डेडलाइंस भी लिखना पड़ेगा। अदरवाइज आप उस सपने को पूरा नहीं कर पाओगे। अगर 20 साल 30 साल आपका पूरा जिंदगी का सपना को अचीवमेंट करना है तो आपको ये राइट डाउन करना ही पड़ेगा।
जब तक आप उस सपने के पीछे में फोकस करके रखोगे, तब तक आप डाइवर्टेड नहीं होंगे, तब तक आप गलत राह में, गलत दिशाओं में नहीं पहुंचोगे। जिस दिन अपना सपना गायब हो जाएगा, उस दिन आप गलत दिशा में पहुंच जाओगे और मार्केट में आपका दोस्त, आपका लोकल मोहल्ले का लोग, आप देख सकते हो कि वो आपका जिंदगी को कहां से कहां तक लेके जाएगा। आप समझ सकते हो। अच्छा लोगों के साथ अगर रहोगे तो अच्छा डायरेक्शन मिलेगा जिंदगी में और वो डायरेक्शन आपको सक्सेसफुल जोन तक लेके जाएगा। लेकिन अगर सही लोग, सही एनवायरनमेंट, सही परिवेश में नहीं रहोगे तो आपको गलत जगह पे लेके जाएगा। दूसरा रीजन, ऑब्स्टेकल। लोग सपना तो देख लेते हैं, सपना देखने के बाद राइट डाउन भी कर लेते हैं और सपने को अपना कॉपी में उतार भी देता है। घर उतार दिया, गाड़ी चाहिए उनको, उसके बाद बाइक चाहिए उनको, उनके पास प्रोफेशनल ड्रीम में उनको कहीं ना कहीं पिन लेवल चाहिए, उनको ऑफिस चाहिए, उनको कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट करके एक अच्छा लीडर बनना है, उनको पैसा चाहिए, उन्होंने डेडलाइन भी लगा लिया। सारा चीज लगाने का बाद ऐसा कभी भी नहीं होता है कोई सपना विदाउट ऑब्स्टेकल तैयार होता है। बहुत सारे लोग हैं जो सपने देखते हैं, डेडलाइन भी देते हैं, फिर भी सपना अचीवमेंट कर नहीं पाते हैं, अचीव नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ द ऑब्स्टेकल्स। बहुत सारा ऑब्स्टेकल्स आते हैं क्योंकि आपका सक्सेस का रास्ता गुलाब का पपड़ियों से सजा हुआ नहीं रहेगा। हर एक स्टेप में आपको कांटा मिलेंगे और उस कांटे को ओवरकम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्लानिंग, कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस पहले से लगाना पड़ेगा। यानी आपको ऑब्स्टेकल आएगा, हर एक चीज में आप पूरा करने के लिए जाओगे, ऊपर वाला आपको परीक्षा लेगा, ऊपर वाला आपको ऑब्स्टेकल देगा और उस ऑब्स्टेकल को पूरा करने के लिए नोट दैट व्हाट काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल विल कम। आपको पहले से प्रिपरेशन लेना पड़ेगा कि क्या क्या ऑब्स्टेकल आ सकता है। अगर मैं यहां से बंगाल से उड़ीसा गाड़ी लेके जाना चाहता हूं पूरी मंदिर दर्शन करने के लिए और जगन्नाथ जी का पूजा करने के लिए, तो मुझे एक प्लान करना पड़ेगा, मुझे ड्रीम सेट करना पड़ेगा, डेट अटैच करना पड़ेगा, कैसे जाऊं उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा और मैं पूरी के लिए रवाना हो जाऊंगा। लेकिन उसका पहले ये भी सोचना पड़ेगा कि गाड़ी में अगर तेल ठीक तरीके से डाल के नहीं जाऊंगा और रास्ते में अगर पेट्रोल पंप नहीं आएगा तो हमारा दिक्कतें आ सकता है। अगर एक टायर पंक्चर होता है तो दिक्कत आ जाएगा, इसलिए स्टेप नहीं रखना जरूरी है। अगर ड्राइवर लेके जाऊं तो अच्छा है क्योंकि गाड़ी चलाते हुए हमारा अगर खुद का माइंड में कोई डिस्टर्बेंस आया या तो फिजिकल प्रॉब्लम कुछ हो गया तो कहीं ना कहीं अगर एक ड्राइवर रहेगा या तो दूसरा एक ड्राइवर रहेगा या तो दूसरा दोस्त रहेंगे जो गाड़ी चला सकता है, तो वो बहुत एक अच्छा कारण होगा, हमको रोकना नहीं पड़ेगा, हम बिना रोके आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए एक फ्लाइट में आप देखोगे एक पायलट होता है, एक को पायलट होता है, दो पायलट डेफिनेटली होता है। एक पायलट क्यों, दो पायलट क्यों होता है? क्योंकि एक का अगर बाई चांस आसमान के ऊपर तबीयत खराब हो गया, सेंसलेस हो गया, तो दूसरा उसको अंजाम दे सकता है। सो ऑब्स्टेकल अगर आएगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऑब्स्टेकल ईच एंड एवरी जगह पे आएगा। विदाउट ऑब्स्टेकल सक्सेस विल नॉट कम। कहीं भी सक्सेस नहीं आ सकता है, ऑब्स्टेकल आएगा ही। बट ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने के लिए जो जो रास्ता आपका दिमाग में आता है उसको भी आपको नोट डाउन करना जरूरी है, उसको भी आपको उतारना जरूरी है। सो ऑब्स्टेकल को भी आप लिखिए, क्या क्या ऑब्स्टेकल आ सकता है आपका सपना को पूरा करने के लिए। तो उस ऑब्स्टेकल को आप अगर लिखेंगे तो उसके पीछे में आपका काम करना भी चालू हो जाएगा। फाउंड आउट द वे टू सॉल्व द ऑब्स्टेकल एंड ऑल्सो मेक इट डाउन, नोट इट डाउन। सो आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्या रास्ता है उस ऑब्स्टेकल को पूरा करने के लिए और आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो अगर आप करोगे, मुझे लगता है वो ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ऑब्स्टेकल भी ओवरकम हो जाएगा।